लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं? लिव इन रिलेशनशिप लीगल है या इलीगल? लिव इन रिलेशनशिप में ब्रेकअप के बाद वाइफ को मिलने वाली फैसिलिटीज़ मिल सकती है या नहीं? लिव इन रिलेशनशिप को लेकर आपके मन में ऐसे कई सवाल होंगे और इन सब के जवाब को पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आज हम लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक एक सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। Let's start this video with this question. Is live in relationship legal or illegal? According to ruling of 1978, बद्री प्रसाद वर्सेस बोर्ड ऑफ कंसोलिडेटर्स बाय सुप्रीम कोर्ट, यह फैसला सुनाया गया था कि एक पुरुष और एक महिला लंबे समय तक बिना विवाह किए पति पत्नी की तरह रहते हैं तो वो विवाहित ही माने जाएंगे। देन 2016 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक और जजमेंट आई जो कि लता सिंह वर्सेस यूपी स्टेट में दिए गए जजमेंट के अकॉर्डिंग दो विपरीत लिंग के व्यक्ति एक साथ रहकर कुछ भी गैर कानूनी नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इन रूलिंग्स में लिव इन रिलेशनशिप को लीगल करार दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में अंडर आर्टिकल 19A एंड 21 से इसकी स्वतंत्रता की उपज हुई है। जहां 19A हमें फ्रीडम देता है स्पीच और एक्सप्रेशन का, वहीं 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए हमें राइट मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए थे जो इस प्रकार हैं। इसमें पहला है दंपति एक दूसरे को अपना जीवन साथी समझेंगे और समाज के बीच रहेंगे। नेक्स्ट है दोनों को बालिग होना अनिवार्य है। अगला है दोनों को अविवाहित होना जरूरी है। अगर अविवाहित नहीं है तो तलाकशुदा होना चाहिए या पति या पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो, ऐसा होना चाहिए। साथ ही साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए दोनों का अग्री होना भी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल के लिव इन रिलेशनशिप को लीगल ठहराते हुए यह जजमेंट दिया था कि ऐसे कपल्स को मैरिड कपल समझा जाएगा और उन्हें वो सारे राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जैसे कि एक मैरिड कपल को दिए जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन F ऑफ PWDV एक्ट 2005 में भी लिव इन रिलेशनशिप को लीगल कहा गया है। साथ ही साथ यदि महिला साथी के साथ किसी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो इसी सेक्शन के अंदर उसे भी डिफाइन किया गया है। साथ ही साथ IPC की सेक्शन 493 एंड 494 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को अपने साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए कपटपूर्वक राज़ी करता है तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट है, जिसमें 493 में 10 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना या फिर दोनों। 494 के अंतर्गत उसे 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। अब हम मेंटेनेंस पे बात करेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला मेंटेनेंस की मांग कर सकती है या नहीं। CRPC सेक्शन 125 में पत्नी को अधिकार दिया गया है कि वह मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, जिसमें पत्नी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जो रिलेशनशिप में है वो पत्नी उसे कहा जा सकता है या नहीं। तो मलिमत समिति की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो महिला लंबे समय से किसी पुरुष के साथ रह रही है और पत्नी धर्म को निभा रही है, पत्नी के सारे कार्य कर रही है, वह पत्नी के सारे अधिकार प्राप्त करने योग्य है, इसलिए उसे मेंटेनेंस का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये तो थी मेंटेनेंस की बात। इस तरह से महिला मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। अब बात ये होती है कि लिव इन रिलेशनशिप से जो संतान होती है उसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं। एक ही पिता से जन्मी उसकी सारी संतानें उसकी अपनी होती है और लीगल होती है। यह मैटर नहीं करता कि वह किस माँ की संतान है। और रही बात मेंटेनेंस की, तो इसके लिए वह
सीआरपीसी के सेक्शन 125 के सब सेक्शन बी एंड सी के तहत वह मेंटेनेंस की मांग कर सकता है या कर सकती है। डजंट मैटर कि संतान बॉय है या गर्ल, दोनों को इक्वल राइट होता है मेंटेनेंस पाने के लिए। रही बात गार्जियनशिप के राइट्स की, तो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के सेक्शन 6 में गार्जियनशिप के राइट्स भी दिए गए हैं। अब हम आ जाते हैं सबसे आखिरी क्वेश्चन में, जो कि था कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं। लिव इन रिलेशनशिप के पीछे लोगों की ये सोच होती है कि जितना वो एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे रहेंगे उतना ही अच्छा इनका रिश्ता बनेगा और शादी के बाद वो अच्छे से रह सकेंगे। कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि शादी वो नहीं कर सकते क्योंकि उनका धर्म उनको इजाज़त नहीं देता है, तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह जाते हैं। हर एक व्यक्ति की सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, उनकी सिचुएशंस अलग होते हैं, तो वो उस हिसाब से अपना डिसीज़न लेते हैं। रही बात एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जाने समझने की, तो भाई यहाँ तो उम्र बीत जाती है और लोगों के समझ में नहीं आता कि सामने वाला बंदा कैसा है। तो अगर आप कुछ दिन रह रहे हैं एक दूसरे के साथ में और आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है सब कुछ, तो आपको जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टाइम लिव इन रिलेशनशिप में ही रहना है तो बेहतर होगा कि आप शादी करके रहें, जो कि समाज में रेस्पेक्टेबल है। लोग रेस्पेक्ट देते हैं एक मैरिड कपल को। और लिव इन रिलेशनशिप कितना ही गहरा आपका रिश्ता क्यों ना हो, कितना ही अच्छा कपल क्यों ना हो, लेकिन उसे लोग वो रेस्पेक्ट समाज से नहीं मिलती है। तो आज की वीडियो में हमने कोशिश की है कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर आपके जो भी डाउट्स है उसे क्लियर कर दिए जाए, और क्लियर हो भी गए होंगे आप। अगर कुछ डाउट्स रह भी गए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे जो भी वीडियो हमारी बनती है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। इसके अलावा प्रॉपर्टी, मैरिज या ऐसे कोई आपके कोई भी डाउट्स हैं तो उसके लिए हमारे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मेरे सभी यूट्यूब परिवार को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।